बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। रमज़ान के फौरी बाद अवामी एक्शन कमेटी की जानब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो मशावरती इजलास हुए हैं, और हाल ही में एक बड़ा मशावरती इजलास डोडियाल के मकाम पर हुआ है, जिसमें जो एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है, और फिर उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। पूरे एलामिए पर तो हम उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन चीदा चीदा जो नुकात हैं उन पर हम बात करेंगे। और जो दूसरा हमारा मौजू है, आज़ाद कश्मीर के अंदर चूंकि इलेक्शन का बिगल बज चुका है, और तमाम सियासी जमातें या सियासतदान आजकल सबसे ज़्यादा एक्टिव और सरगर्म हैं। किसी को टिकट चाहिए और किसी ने किसी जमात को ज्वाइन करना है, तो इस सिलसिले में नून लीग का जो टिकट है वो इस वक्त सबसे महंगा है, और उसके लिए लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। और हल्का लचराट के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं मुर्तज़ा गिलानी, वो अपने टिकट के हवाले से सरगर्म हैं, जबकि जो चौधरी शहजाद साहब हैं वो नून लीग में आने के लिए बेकरार हैं। इस सिलसिले में ना सिर्फ उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उनसे ग्रीन सिग्नल लिया हुआ है, बल्कि पाकिस्तान से भी उन्हें कुछ ग्रीन सिग्नल हैं, लेकिन उन तमाम सिग्नल्स को तोड़ने के लिए, उनका रुख मोड़ने के लिए आजकल जो मुर्तज़ा गिलानी साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। और दोनों सियासतदानों की जो एआई वीडियोज़ जो फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करते हैं, लेकिन पहले अवामी एक्शन कमेटी से शुरू करेंगे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में रमज़ान के फौरी बाद अवामी एक्शन कमेटी ने जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मशावरती इजलास हो रहे हैं। एक बड़ा इजलास जो है वो डोडियाल के मकाम पर हुआ है, और उसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने कुछ अहम फ़ैसले किए हैं जिन पर कुछ सवालात भी उठते हैं। और वहाँ पर जो हुकूमत है उसको अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आपने जो 31 मई 2026 है उस तक जितना भी उनका चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद करवाना है। 31 मई तक जो अवामी एक्शन कमेटी है उनका कहना है जी कि वो जो मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी बनाई गई है उसके इजलासों में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद वो इखलाकी तौर पर किसी चीज़ के पाबंद नहीं हैं। इस इजलास के दौरान उन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं उनसे भी जो मुतालबा किया है कि वो एक बड़े लॉकडाउन के लिए, एक बड़े एहतजाज के लिए जो हैं वो तैयार रहें। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा जो एहतजाज है वो होने जा रहा है, एक लॉकडाउन होने जा रहा है, एक लॉन्ग मार्च की बात जो है वो उसके अंदर की गई है, अगर जो उनका चार्टर है उस पर अमल दरामद नहीं होता। जबकि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो कई बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बता चुकी है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है लगभग कोई 80-90% जो है उस पर अमल दरामद किया जा चुका है। कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक आइन से है, जैसे इस जो प्रेस रिलीज़ है इसके अंदर भी जो एलामिया है उसके अंदर भी ये बात की गई है कि जो मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान हैं उनकी सीटों के ख़ात्मे तक जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसा तासुर दिया गया है कि वो जो इलेक्शन है उसको वो नहीं करवाने देंगे। अब देखने की बात ये है कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। कोई सियासी जमात इसका तयन नहीं कर सकती कि जो एक आइनी मसला है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कानून साज असम्बली के अंदर मौजूद मेंबरान हैं वो अगर मुत्तफ़िक हों तो फिर तो वो जो 12 मेंबरान असम्बली हैं उनका कज़िया हल किया जा सकता है। वगरना उसका तरीका ये है कि असम्बली के अंदर जिसके पास अक्सरियत होगी, जिस तरफ ज़्यादा अरकान असम्बली होंगे, तो फिर उन सीटों का कज़िया हल किया जा सकता है। ये जो हुकूमत है इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, चूँकि इनके बस में नहीं है, इनके पास इतने वोट नहीं हैं कि वो असम्बली के अंदर एक तरमीम कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसका
ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو آنے والے آمدہ انتخابات ہیں اس کے اندر اگر حصہ لیتی ہے، چونکہ ان کا یہ کلیم ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہے، عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، تو عوامی مینڈیٹ کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ الیکشنز کے اندر آتے ہیں، وہاں پر حصہ لیتے ہیں، ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر پہنچتے ہیں، تو پھر آپ اسمبلی میں ہر طرح کی جو ترمیم ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مختلف پیجز ہیں ان سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنی رائے کا استعمال کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ان کی ایک آواز پہ سارے لوگ لبیک کہتے ہیں، تو پھر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہیں ہر صورت انتخابات کا حصہ ہونا چاہیے، چونکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی کرپٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے، مسلم کانفرنس بھی کرپٹ ہے، جو پیپلز پارٹی اے جے کے ہے وہ بھی کرپٹ ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے، جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں وہ یا تو ڈنگر ہیں یا تو کرپٹ ہیں۔ تو پھر ایسے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس یہی ایک طریقہ بچتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ عوام سے لیں اور اس اسمبلی کے اندر آئیں، اور پھر جو آپ کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے جو اصلاحات کرنی ہے تو پھر وہ اصلاحات آپ آسانی کے ساتھ اسمبلی کے اندر آ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الیکشنز کی طرف نہیں آئیں گے، اگر آپ ووٹ کی سیاست کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر آپ کا جو مدعا ہے وہ اتنا باثر نہیں ہوگا، آپ ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے رہیں گے اور عوام ایک حد تک ہی آپ کو سپورٹ کرے گی، اور اس کے بعد جو عوام ہے وہ بھی تھک جاتی ہے۔ اب جس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وہ 9 جون سے آزاد کشمیر کے اندر ایک غیر معینہ جو ہے لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 1 مہینے کا جو راشن پانی ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جمع کر لے۔ اب دیکھیں جو مئی کا مہینہ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر سیاحت کے حوالے سے بہت اپنے پیک کا مہینہ ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں سے، گلگت بلتستان سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سیاحت کے لیے آتے ہیں، علاقوں کو دیکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جو یہاں کی تاجر برادری ہے، جو تاجر کمیونٹی ہے، ان کو بھی ان جو ٹورسٹ ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ایسے میں 1 مہینے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، انارکی پھیلتی ہے، تو پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ٹورزم کا فیوچر ہے وہ کدھر جائے گا؟ جو آزاد کشمیر کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اوورسیز کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ آزاد کشمیر کے اندر یہاں پہ مختلف صنعتوں کو فروغ دیا جائے، تو ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ انتشار ہو، جہاں پہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد لوگ سڑکوں پر آ جائیں، یہاں پہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے، دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو پھر ایسے علاقوں کے اندر جو انویسٹر ہے وہ انویسٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور پھر جب جون کے مہینے میں آپ احتجاج شروع کریں گے، اور ممکنہ طور پر جو جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر کے اندر انتخابات بھی ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر کے اندر جو عام انتخابات ہیں وہ کروائیں گے۔ جب یہاں پہ انارکی کا سا ماحول بنا ہوا ہوگا، آپ لوگوں کو لے کر سڑکوں پہ آ رہے ہوں گے، یہاں پہ پولیس آپ پہ شلنگ کر رہی ہوگی، آپ پولیس پہ جو ہے پتھراؤ کر رہے ہوں گے، تو پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ایک پرامن ماحول ہے وہ کیسے میسر آئے گا؟ اور اگر آپ یہاں پہ انتخابات، آپ کا مطمئن نظر یہ ہے کہ آپ انتخابات نہیں کروانے دینا چاہتے، تو پھر یہاں جو آزاد کشمیر کا آئین ہے وہ کدھر جائے گا؟ یہاں پہ انارکی پھیلے گی، اور اگر وقت پر انتخابات نہیں ہوتے آپ کی وجہ سے، تو پھر یہاں پہ اگر جو نظام ہے
आज़ाद कश्मीर का वो डीरेल होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये आपने सोचना है। बहरहाल आपने माजी के अंदर कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप आए रोज़ जो है सड़कों पर निकल आते हैं, लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जहां आपने उस एलामिये के अंदर बात की कि जो अवामी एक्शन कमेटी है गिलगित बल्तिस्तान की, उनके जो चेयरमैन हैं उनको कहीं गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई के लिए आपने बात की, लेकिन वहीं पर आपने जो इन्हीं दिनों मकबूजा कश्मीर के अंदर जो एक हुर्रियत रहनुमा है आसिया अंद्राबी, जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है, उनके साथ दीगर जो ख़वातीन हैं जो तहरीक आज़ादी के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी जानब से किसी एलामिये के अंदर उनके हक में बात नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बात नहीं की गई। आखिर को क्या वजह है, किस वजह से जो तहरीक आज़ादी कश्मीर से मुंसलिक लोग हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, उनके हक में जब इतने सारे नकात शामिल किए गए हैं, यहाँ पर सोहराब बरकत के हवाले से बात की गई कि उनको गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ पर आसिया अंद्राबी की बात भी की जा सकती थी, फहमीदा सूफी के हवाले से भी बात की जा सकती थी और दीगर जो असीराने कश्मीर हैं, मकबूजा कश्मीर हैं, उनके हवाले से बात की जा सकती थी। और फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर आए रोज़ जो भारतीय जुल्म सितम है उसके खिलाफ भी यहाँ से एक मौसर जो पैगाम है वो जाना चाहिए था। अब अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है तो आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान जो हैं मुख्तलिफ रैलियों से खिताब करते हैं। अच्छी बात है, हम भी ईरान को सपोर्ट करते हैं, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और जो इसराइल है वो सारी दुनिया के लिए ख़तरा है। जब उनकी बात हो सकती है तो फिर आसिया अंद्राबी की बात क्यों नहीं हो सकती? वो तो आज़ाद कश्मीर जो रियासत कश्मीर हैं उसका हिस्सा भी हैं, उनकी बात हर सूरत जो है यहाँ से होनी चाहिए थी। और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो तो वैसे भी पूरी रियासत की नुमाइंदगी का ऐलान करती है, उनका नुमाइंदा होने का दावा करती है, तो फिर उन की जो उम्र कैद है, जो भारत की जानब से बेईमाना किस्म का जो फैसला आया है, उनकी अदालत की जानब से फैसला आया है, तो उस पर भी जो बात है वो अवामी एक्शन कमेटी को करनी चाहिए थी। और फिर जहाँ तक रही बात जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 जून को यहाँ पे हड़तालों का सिलसिला शुरू होना है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये सारा निज़ाम ही डीरेल हो जाए। और फिर बहुत सारे लोग तो इसलिए चाहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जो इंतखाबात है उसका हिस्सा ना बने, चूँकि वो तो खुद दीगर जमातों का हिस्सा हैं। आजकल जो लोग उन जमातों के खिलाफ प्रोग्राम किया करते थे, बातें किया करते थे, सड़कों पे नारेबाजी लगाया करते थे, आज तो वो उन्हीं जो 53 का टोला जिसे आप कहते हैं उनके आगे पीछे तो वही घूम रहे होते हैं, वही लोग हैं, उनसे आजकल स्कीमें ले रहे हैं, तकर्रियाँ ले रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल पर काबिज लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं वो तो वही लोग हैं। अगर आज जो अवामी एक्शन कमेटी है वो इंतखाबात के अंदर जाती है तो वो लोग तो हट जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने ये सवाल पूछा और फिर इंतखाबात से जो है वो हटने का इरादा किया। अब जो लोग इनकलाबी होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते कि उसके बाद उनका क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, तो फिर वो तमाम लोग जो दीगर जमातों की तरफ देख रहे हैं, आजकल उनके दमछल्ले बने हुए हैं, तो फिर उनको इनकलाबी ही रहना चाहिए। ये क्या हुआ कि जब इलेक्शंस आ रहे हैं, जब मफादात हों, तो आप उस वक्त आपका जो इनकलाबी कीड़ा है वो ख़त्म हो जाए और जब इंतखाबात गुजर जाएं, आपके काम हो जाएं, तो फिर आप जो है इनकलाबी बन जाएं। तो ये सियासत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं चलनी चाहिए। और फिर एक आने वाले दिनों के अंदर मैं आज एक पेशनगोई कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आज़ाद कश्मीर का जो एक पुरअमन इलाका है, यहाँ के पुरअमन लोग हैं, प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम के साथ रहते हैं, वो सारे का सारा जो कल्चर है वो तब्दील होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो जो अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे गालम गलोच करते हैं और बुरी बातों का अहया करते हैं, तो उनको जो सपोर्ट करते हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक हैं। हम सबको सोचना चाहिए अपनी रियासत के हवाले से कि हमने न सिर्फ यहाँ पर अवामी हुकूक की बात करनी है, यहाँ के लोगों की अखलाकी तरबियत करनी है, बल्कि यहाँ का जो पुरअमन माहौल है लोगों को वो भी देना है, तभी जाके जो आज़ाद कश्मीर है वो तरक्की करेगा, तभी जो यहाँ की आवाम है वो आगे बढ़ेगी और
और सितारों से आगे जहां और भी हैं तो वो उन सितारों पर कमंद डाल सकेंगे। दूसरी बात ही चूँकि रमज़ान के फ़ौरी बाद यहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ शुरू होनी थी और वो शुरू हो चुकी हैं। उनमें बड़ी गहमा-गहमी दिखाई देती है। कुछ लोग हैं वो टिकट के हसूल के लिए दौड़-धूप कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जमात से दूसरी जमात में जाने के लिए जो है वो राहें बना रहे हैं। इस वक़्त जो नून लीग का जो टिकट है वो सबसे महँगा हमें दिखाई दे रहा है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे ही एक हल्का लचराट है जहां पर जो चौधरी शहजाद साहब हैं जिनके हवाले से हमने कहा था कि उनकी लगभग जो तमाम जो डील है वो नून लीग के साथ फाइनल हो चुकी है और अब जो है मुर्तज़ा गिलानी साहब वो एक्टिव होए हुए हैं। और फिर मज़े की एक और बात यह है कि जो सियासत है उसके सीने में दिल नहीं होता और यहाँ पर कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती। हर दिन मंजरनामा तब्दील होता है, हर रोज़ जो किरदार हैं वो तब्दील होते हैं। आज की खबर शायद कल जो उस पे उस तरह से अमल दरामद ना हो सके। जिस तरह चौधरी शहजाद साहब हैं उनका नून लीग आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उनके साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं और उन्होंने नून लीग में आना है, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए अब पीर मुर्तज़ा गिलानी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे 2021 के उसके उम्मीदवार थे वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होए हुए हैं। जहां आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उनके साथ भी वो राब्ते करते हैं, अपनी जो मुतालबात हैं वो उनके सामने रखते हैं। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान निकलेंगे। अब वो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत है उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज के साथ उनकी तस्वीर आई, कुछ मरीम नवाज़ के साथ आई, कुछ तस्वीर जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई हैं। तो एक माहौल बनाया जा रहा है और जो मुर्तज़ा गिलानी साहब हैं वो अपनी जो क़यादत है उस पर बहुत एग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं कि चूँकि इस हलके के अंदर उन्होंने काम किया है, जमात को पैरों पे खड़ा किया, ऐसे वक्त में जमात का साथ दिया जब उनके टिकट होल्डर ने जो टिकट है वो छोड़कर दूसरी जमात में चला गया, तो हमने आकर इस जमात का टिकट लिया और इस जमात के जो कारकुनान हैं उनके सर पर जो है वो दस्ते शफकत रखा। तो अब जबकि पाकिस्तान के अंदर नून लीग की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत हो सकती है, तो फिर ऐसे में फिर अगर हमें यहाँ से टिकट ना मिले और फिर उन्हीं लोगों को नवाजा जाए तो वो बड़े जज्बाती हो रहे हैं। और जो चौधरी शहजाद साहब हैं वो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनकी जानब से भी AI जनरेटेड जो वीडियो जो फोटोज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी वो मरीम नवाज़ के साथ दिखाई देते हैं तो कभी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ दिखाई देते हैं। दोनों जो सियासतदान हैं जो उनके सपोर्टरान हैं वो अपने इलाके के जो लोग हैं उनको ये तासर देते हैं कि उनका जो सियासी रहनुमा है, जो लीडर है, उसके जो ताल्लुकात हैं वो मरकज़ी जो अपनी जमात है उसके साथ ज़्यादा तगड़े हैं। दोनों जो अगर मुर्तज़ा गिलानी साहब के कारकुनान की बात करें तो वो ज़्यादा पुरजोश हैं और अगर चौधरी शहजाद साहब जो अभी नून लीग में आने वाले हैं तो उनके जो वो कारकुनान हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हमें पुरजोश दिखाई देते हैं। तो नून लीग के अंदर अभी बहुत मुश्किल होगा कि उन्होंने जो टिकटों का फैसला है वो कैसे करना है। अगर आपने नज़रियाती जो अपने उम्मीदवारान हैं उनको टिकट देना है तो फिर आपने ये सोचना है कि क्या वो सीट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर आपने इलेक्टेबल्स को लेना है तो फिर आपने ये सोचना है कि जो आपकी जमात के वो कारकुनान हैं, वो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में जमात को सहारा दिया और लोगों को बिखरने नहीं दिया, तो फिर उनका क्या करना है। तो हल्का लचराट के अंदर इन दोनों जो सियासी रहनुमा हैं, दोनों शख्सियात हैं, इनकी आपस में जो सियासी रकाबत है वो बाज़ औक़ात उनकी ज़ाती रकाबत जैसे है वो दिखाई देती है। बहरहाल जो मुस्लिम लीग नून है उसे
ان حالات میں بہت پھونک پھونک کر جو ہے وہ قدم رکھنے ہوں گے. ان کی قیادت یقیناً پھونک پھونک کر قدم رکھ بھی رہی ہوگی, اور ایسے میں اگر ان کا ایک بھی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اس حلقے پر اثر انداز ہوگا بلکہ پورے آزاد کشمیر پر جو ان کا فیصلہ ہے وہ اثر انداز ہوگا, اور اس کے نتائج جو آنے والے انتخابات ہیں اس کے اندر ہمیں دکھائی دیں گے. اور اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تو شروع میں بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہی تھی, اور مختلف جلسے جلوس بھی کیے جا رہے تھے, مختلف جگہوں پہ کارکنان کو جمع بھی کیا جا رہا تھا. اور ان دنوں کے اندر جب آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے تو جو پیپلز پارٹی کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ نون لیگ کے مقابلے میں کافی محدود ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں, اور اسی وجہ سے جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر جو پیپلز پارٹی ہے اس سے زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے یہاں پر اپنا جو کردار ہے اس کو بڑھانا ہے تو پھر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بڑھانا ہوگا, اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کی زینت بنانا ہوگا, تب جا کے جو پیپلز پارٹی کا جو ماحول ہے وہ پھر بنے گا. آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر کچھ کہنا سننا چاہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے. اپنے سے جڑے لوگوں کا, عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.